Welcome again students in class 12th chemistry in chemistry block। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यूनिट 7 स्टार्ट करते हैं, यूनिट 7 क्लास 12 का, जिसका नाम है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स पढ़ना है इन 7th यूनिट। पीरियाडिक टेबल में स्टूडेंट्स जो पी ब्लॉक एलिमेंट आता है वो ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, ये ग्रुप 13 से 18 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसमें आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में। और हमको क्लास 12 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ग्रुप 15 टू ग्रुप 18, क्योंकि ग्रुप 13 और 14 हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ लिया है। वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं ग्रुप 13 टू 18 मीन्स ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर, ये हमको याद होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स, दियर सिंबल्स एंड एटॉमिक नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, हम लोगों को याद होना चाहिए कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सिंबल क्या है और नेम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से हमने एक ग्रुप लिख दिया है। और ग्रुप में जितने एलिमेंट आते हैं, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स इतना आसान तो है नहीं याद करना, इसके लिए क्या है, सभी लोगों ने कुछ न कुछ ट्रिक बनाया हुआ है कि कोई ऐसा ट्रिक बना लिया है लोगों ने कि जिससे हमको क्या हो, आसानी से सारे एलिमेंट्स के नेम और उनके सिंबल याद हो जाए। तो ऐसे ग्रुप 13 एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए जो ट्रिक है वो है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन बी, आलू एल, गाजर GA, इन IN, थैला TL। बी फॉर बोरान, ये स्टूडेंट्स हो गया आपका बोरान, ये एल्यूमिनियम, दिस इज गैलियम, देन इंडियम एंड लास्ट में आता है थैलियम। इसी तरह से ग्रुप 14 का इसका ट्रिक है स्टूडेंट्स, कैप्टन सिंह जी टिन पर, कैप्टन सिंह जी टिन पर। सी फॉर कार्बन, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम GE, टिन SN, लेड PB। तो इस तरह से हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर ट्रिक। ग्रुप 15 के लिए जो ट्रिक है स्टूडेंट्स वो है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, मीन्स न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। एन फॉर नाइट्रोजन, सी फॉर पाकिस्तान, एस फॉर आर्सेनिक, SB, दिस इज द सिंबल ऑफ एंटीमनी, SB। और लास्ट में आता है स्टूडेंट बिस्मथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को कैसे लर्न करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट जो ट्रिक है वो ये है, उ से टी को, उ से टी को। O फॉर ऑक्सीजन, सल्फर S, सेलेनियम Se, टेल्यूरियम Te एंड पोलोनियम, पोलोनियम PO। मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्रुप 17 एलिमेंट को लर्न करने के लिए जो ट्रिक है वो है फुल कलर ब्राइटनेस इन एनी टीवी, मीन्स फुल कलर ब्राइटनेस इन एनी टीवी। F फॉर क्लोरीन, Cl क्लोरीन, ब्रोमीन के लिए Br, आयोडीन के लिए I और एस्टापिन के लिए AT। ये सारे स्टूडेंट्स हो गए हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। लास्ट बचता है आपका ग्रुप 18 एलिमेंट। इसके लिए जो ट्रिक है वो है नीना और करीना की जिराक्स रानी, नीना और करीना की जिराक्स रानी। He हीलियम, नियान Ne, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जीनान, Rn रेनान। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों को ग्रुप
13 से लेकर के 18 तक के सारे एलिमेंट्स लर्न हो गए और उसका हम लोगों ने सिंबल भी लिख लिया। अब क्या करते हैं, हम लोगों को क्या लिखना है, एलिमेंट्स पता हो गया, ये एलिमेंट्स हमने देख लिया, सिंबल देख लिया। एटॉमिक नंबर की बारी आती है, एटॉमिक नंबर हमको लिखना है। तो अगर स्टूडेंट्स केवल बोरान का एटॉमिक नंबर अगर हमको याद हो जाए, सिर्फ बोरान का, तो हम ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को लिख सकते हैं। इसके लिए भी एक सिंपल सा रूल है। तो जैसे हमने कहा बोरान का अगर हमको याद है, तो बोरान का हम जानते हैं कितना होता है 5, बोरान का एटॉमिक नंबर 5। तो इसके आगे जब हम आगे बढ़ेंगे, पीरियड में जब हम बढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं पीरियाडिक टेबल में वो कैसे अरेंज किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में ये सारे एलिमेंट अरेंज किए गए हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो ये क्या है, आपका पीरियड है। तो बोरान का 5, कार्बन का हो जाएगा 6, 1 इंक्रीज कर जाएगा, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियान का 10। इसके जस्ट ऊपर आता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, ये हमको पता है। हीलियम को इसलिए मैंने ऊपर रख दिया है क्योंकि अगर इसके ठीक इसके आगे लिखते हैं तो हमारा 9 के बाद 10 ना आकर के 2 आ जाता है। ये नियान का 10। अब हमको जो ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है, मालूम हो गया। अब हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रुप में जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वो इंक्रीज करता है बाय एडिंग 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। मीन्स हम बोरान से जब एल्यूमिनियम तक जाएंगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, जो बोरान का एटॉमिक नंबर है उसमें +8 ऐड कर देंगे, ये +8 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर ये +8 ऐड किया, इसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कंडीशन, या ग्रुप 18 हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसमें हमने +8 ऐड कर दिया तो नियान का आ गया 10। ये तो हीलियम के लिए यूज हो गया। अब आता है 8 की बारी, मीन्स बोरान के एटॉमिक नंबर में हम 8 ऐड कर देंगे तो एल्यूमिनियम का आ जाएगा। तो 5 और 8 13 हो गया। फिर 18 ऐड करना है, ये 18 ऐड कर दिया, 13 और 18 आ गया 31। ये किसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, आपका गैलियम का हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर हमको 18 ऐड करना है, मीन्स ये 31 में हमने 18 ऐड कर दिया तो आ गया 49। ये आपका इंडियम का एटॉमिक नंबर। फिर क्या ऐड करते हैं 32, 49 में जब हम 32 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 81 और ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका हेलियम का। अब आप देखिए यहाँ से हमको बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम का एटॉमिक नंबर मालूम हो गया। हम ग्रुप 14 को देखते हैं। ग्रुप 14 में भी यही रूल फॉलो करेंगे, मीन्स +8 +8 +18 +18 +32 +30, यही रूल फॉलो करेंगे तो हमारा कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। लेकिन उससे भी आसान है, मीन्स अगर हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 8 + 8 फिर 18 18 32। इससे आसान है कि एल्यूमिनियम हमको मिल गया, हम पीरियड में आगे बढ़ेंगे। पीरियड में जब आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, 1 इंक्रीज करता चला जाएगा। मीन्स एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, 13 में 1 ऐड कर देंगे 14। फास्फोरस के लिए 15, सल्फर का क्या हो जाएगा 16, प्लस ऐड करते जा रहे हैं हम 1 और सल्फर का 16 है तो 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17, ये क्लोरीन के लिए हो जाएगा। और फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो आर्गन का आ जाएगा 18। तो इस तरह से हमको इस पीरियड के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मालूम हो गए। अब हम क्या करेंगे, उसके ठीक नीचे आएंगे। गैलियम का 31 है, जर्मेनियम का 31 + 1 = 32, आर्सेनिक का 32 + 1 = 33, सेलेनियम का क्या हो जाएगा 33 + 1 = 34 और ब्रोमीन का क्या हो जाएगा 34 + 1 = 35। इसी तरह से क्रिप्टॉन का कितना आ जाएगा 35 + 1 = 36।
नीचे का देख लेते हैं स्टूडेंट, इंडियम का 49, 15 का 50, एंटीमनी एसबी एंटीमनी 51, टेल्यूरियम 52, आयोडीन 53 और जीनान 54, ये हो गया। हेलियम 81, तो लेड का क्या हो जाएगा 82, बिस्मथ का 83, पोलोनियम का 54, एस्टाटीन का 85 और लास्ट में आता है रेडान का 86। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग बहुत आसानी से सिंपल वे में ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 मीन्स पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का नाम, सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर मालूम कर लिया हम लोगों ने, बहुत आसानी से याद हो गया। अब आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जितने पी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP126। मीन्स जैसे बोरान ले लें तो बोरान का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2NP1 इसके लिए, फिर इसमें चलेंगे तो NS2NP2 आ जाएगा। ग्रुप 15 के लिए NS2NP3 हो जाएगा। ग्रुप 16 के लिए क्या हो जाएगा NS2NP4 हो जाएगा। ग्रुप 17 के लिए NS2NP5 और लास्ट जो ग्रुप आपका है ग्रुप 18 उसके लिए क्या हो जाएगा NS2NP6। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ग्रुप। एक्सेप्शन एक है स्टूडेंट्स जो कि हीलियम है। हीलियम में आप देखिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, उसमें ये P नहीं पाया जा रहा। हीलियम का है एक्सेप्शन दैट इज फाउंड इन ग्रुप 18 हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। दैट मीन्स इन हीलियम P ऑर्बिटल इज एब्सेंट, मीन्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट इंटर इन P ऑर्बिटल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। या सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसका ग्रुप 15 एलिमेंट का, क्योंकि ग्रुप 13 एलिमेंट्स हमको पढ़ना नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये आपको उम्मीद है कि आपको पता चल गया, आपको याद हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स मीन्स ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को हम लोग देखते हैं। तो आपको ये ट्रिक तो पता ही होगा जो मैंने बताया था, नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। तो इसके एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे तो एलिमेंट्स ही लिख लेते हैं पहले। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपका है नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मुथ। तो ये 5 एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट्स हैं जो इसमें आते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP3, NS2NP3 ये मैंने आपको पहले ही बताया। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद इसका देखते हैं अकरेंस देख लेते हैं। OCCURENC अकरेंस में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन का देखते हैं। तो आपको तो ये अच्छी तरह से पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज 78% इन द एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला तो अकरेंस नाइट्रोजन का ये है कि 78% किस में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। दूसरा है इन चिली साल्ट बीटर, चिली
साल्ट पीटर, इन चिली साल्ट पीटर। इसका फार्मूला है, चिली साल्ट पीटर का फार्मूला है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये एक तरह के साल्ट है। दिस इज द साल्ट ऑफ, दिस इज द नाइट्रेट साल्ट ऑफ सोडियम। ये क्या है आपका साल्ट है, और इसका नाम चिली इसलिए पड़ गया, चिली साल्ट पीटर इसलिए पड़ गया कि चिली एक प्लेस है, चिली एक कंट्री है, वहाँ का चिली प्लेस, वहाँ चिली प्लेस पर ये सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, इसलिए इसका सोर्स क्या हो गया, इन चिली साल्ट पीटर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इन इंडियन साल्ट पीटर, इन इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर मीन्स KNO, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO, ठीक है। इंडियन साल्ट पीटर मीन्स ये इंडिया में पाया जाता है, इसलिए इसको इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये पाया जाता है इन प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स कहाँ पाया जाता है, ये आपको पता है, प्लांट और एनिमल, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल। ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अकरेंस ऑफ फास्फोरस, इसको इरोज कर देते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस। ये फास्फोरस कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। फास्फोरस, तो सबसे पहले तो ये फास्फोरस राख में पाया जाता है, इन फास्फोरस इन फास्फोरस रॉक, मीन्स फास्फोरस की चट्टान पाई जाती है, फास्फोरस रॉक से पाया जाता है, फास्फोरस रॉक में। दूसरा कहाँ पाया जाएगा स्टूडेंट, ये पाया जाता है एग में, एग मिल्क में पाया जाता है और बोन में पाया जाता है। इस फास्फोरस एग, मिल्क और बोन में भी पाया जाता है। और इसके बाद पाया जाता है इन द मिनरल्स ऑफ एपाटाइट फैमिली। तो एपाटाइट फैमिली के मिनरल्स में पाया जाता है। तो एपाटाइट फैमिली का जो जनरल फार्मूला है वो है आपका CA9 PO6 डॉट CA2X, CAX2, ठीक है। दिस इज द जनरल फार्मूला। ये आपका एपाटाइट फैमिली का जनरल फार्मूला है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरापेटाइट, FLUORA, फ्लोरापेटाइट, PATITE, फ्लोरापेटाइट। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले आपको बता दें एक्स का मतलब क्या है। एक्स क्या है, वेयर एक्स इक्वल टू क्लोरीन है, क्लोरीन 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 एंड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल, क्लोरीन क्लोरीन और OH ग्रुप भी हो सकता है। तो फ्लोराटाइट है, फ्लोरापेटाइट, फ्लोरापेटाइट के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ क्लोरीन ले लेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स। तो फार्मूला हो जाएगा CA9 PO6 डॉट CAF। इस तरह से ये जनरल फार्मूला जो है CA9 PO6 डॉट CAX2, X2 के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका F2, इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरापेटाइट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं अकरेंस ऑफ लास्ट 3 एलिमेंट्स। लास्ट 3 एलिमेंट का अकरेंस देख लेते हैं, जिसमें आपका है नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनका अकरेंस हम लोग देख लेते हैं। ये स्टूडेंट ये तीनों जो है, ये तीनों पाए जाते हैं एज सल्फाइड O, एज सल्फाइड O। मीन्स सल्फाइड के जितने और होते हैं
उसमें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ पाया जाता है। सारे में नहीं, मीन्स जब भी ये पाए जाएंगे, जब भी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ पाया जाएगा तो किस फॉर्म में पाया जाएगा, एज सल्फाइड हो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो, और आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।